हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस पर। किसी ने खूब ही कहा है, आप अपने प्रति लोगों की धारणा कभी नहीं बदल सकते, इसलिए वक्त आने पर आपके प्रति लोगों की धारणा अपने आप बदलेगी। इसलिए आप अपने जीवन का आनंद लीजिए जो आप वर्तमान के अंदर अपना समय बिता रहे हैं। आइए हम चलते हैं द प्रेपोजिशन, द नेम ऑफ द टॉपिक द प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंडरवर्ड के बारे में। अंडरवर्ड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, कॉमन सेंस के अंदर हम पढ़ते हैं अंडर का मतलब क्या होता है, के नीचे। क्या होता है, के नीचे। स्टूडेंट्स कई बार देखते हैं कि अंडरवर्ड का यूज हम करते हैं तो वो किसके लिए करते हैं, भी के नीचे। अब जिस तरह से हम इसके एग्जांपल्स को ले रहे हैं, बोले ही वाज सीटिंग, वह कहां बैठा हुआ था, डैश द ट्री, किसके नीचे बैठा हुआ था, ही वाज सीटिंग डैश द ट्री, वह एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। वह वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, तो हम क्या लिखते हैं, वृक्ष के नीचे बैठे को अंडर द ट्री। इसी तरह से हम अपना एक और एग्जांपल ले रहे हैं जहां पर क्या आता है, द कैट इज डैश द टेबल। कैट कहाँ है, टेबल के नीचे। कैट कहाँ है, टेबल के नीचे। अब आप यहां पर अंडर का यूज करते हैं। एक बात आपको बता दे, किसी के नीचे के लिए अंडर के साथ एक वर्ड और होता है जिसका हम यूज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बीनीथ। इसका मीनिंग भी क्या होता है, के नीचे। इसलिए आप इनका यूज एक दूसरे के लिए बदल कर भी कर सकते हैं। जहां अंडरवर्ड का यूज किया है वहां आप वर्ड बीनीथ का यूज कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए, सिर्फ के नीचे के लिए, बाकी जगह पर नहीं, सिर्फ के नीचे के लिए। ही वाज सिटिंग बीनीथ द ट्री, द कैट इज बीनीथ द टेबल। तो इन दोनों का किसी के नीचे के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हमारा अंडर का यूज नंबर 1 है। ये आगे चलते हैं, अंडर का और यूज करते हैं। अंडरवर्ड का यूज हम किसके लिए करते हैं, अंडरवर्ड का यूज के अधीन के लिए, किसी के अधीन में कार्य करना। इसका बड़ा फाइन एग्जांपल है हमारे पास, जैसे ए राइटर इज डैश द पब्लिशर। एक लेखक होता है, वो किसके, प्रकाशक के क्या होता है, नीचे या के अधीन होता है, इज अंडर। एक राइटर है, वो किसके अधीन होता है, पब्लिशर के अधीन होता है, प्रकाशक के अधीन होता है। ए राइटर इज अंडर द पब्लिशर। इसी तरह से हम लिखते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन इज डैश द गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन इज डैश द गवर्नमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, हमारा प्रशासन, किसके अंडर में होता है, गवर्नमेंट बिन किसके अंडर में होता है, सरकार के अधीन होता है। हमारा प्रशासन किसके अधीन होता है, सरकार के अधीन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट, किसके अधीन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट। और इसी तरह से के अधीन के बाद अंडर का यूज जो हम करते हैं, किसके लिए करते हैं, नंबर 3 चल रहा है, लेस देन मतलब से कम। जैसे हम किसी को कह देते हैं वह अपनी उम्र से कम है, वह अपनी उम्र से क्या है, कम है। जैसे हम कह देते हैं ही इज अंडर एज, वह उम्र से क्या है, कम है। तो लेस देन से कम, ही इज अंडर एज, वह क्या है, उम्र से कम है। ही इज अंडर एज, वह उम्र से कम है। इसी तरह से हम लिखते हैं, आई हैव डैश रुपीस 200।
आई हैव डैश रुपीज डैश टू, आई हैव डैश रुपीज 200, मेरे पास 200 रुपए से कम है। आई हैव डैश रुपीज, आई हैव अंडर रुपीज कितने से कम है, आपके पास 200 से कम है। यहाँ पर ही इज अंडर एज, वह उम्र से कम है, और यहाँ पर उसके पास क्या है, रुपए कम है, कितने से, 200 से, लेस देन, थोड़े कम है। तो इस तरह से इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट एक हम नंबर 4 पर देखते हैं। अंडर का यूज हम किसके लिए करते हैं, अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, क्या होता है, के अनुसार, के अनुसार। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, द पुलिस अरेस्टेड, द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट, पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट डैश द वारंट ऑफ द कोर्ट। अदालत के वारंट के बाद पुलिस ने किसको पकड़ा, गिरफ्तार किया, आतंकवादी को क्या किया, गिरफ्तार किया। द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट, लेकिन किसके अनुसार, कोर्ट के वारंट के अनुसार। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू वर्ड यूज करने के लिए हम किसका यूज कर देंगे, अंडर का। द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ कोर्ट। यहां पर करके पुलिस ने गिरफ्तार किया किसको, टेररिस्ट, आतंकवादी को, किसके, किसके अनुसार, वारंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के वारंट के अनुसार। इस तरह से इसका यूज करना है। यहां पर नंबर 5 हम देखेंगे। नंबर 5 के अंदर हम करेंगे अंडर का यूज। अंडर का यूज हम किसके लिए करेंगे, अंडर का यूज करेंगे जैसे ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द, ड्यूरिंग दिस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, इसका मतलब किसी अवस्था के लिए, किसी अवस्था के लिए। हम किसके लिए करेंगे, किसी अवस्था के लिए। अंडर का यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, इट मीन्स किसी अवस्था के लिए, सिचुएशन के लिए, भी किस टाइप की सिचुएशन के अंदर क्या डिसीजन लिया गया। अब जैसे हम लिखते हैं ही हैज रिटन दिस बुक, वह इस पुस्तक को लिख चुका है, डैश सस्पिशियन, शंका की अवस्था। कौन सी अवस्था में, शंका की अवस्था में। ही हैज रिटन दिस बुक, वह इस पुस्तक को लिख चुका है, डैश सस्पिशियन, अंडर सस्पिशियन, इट मीन्स शंका की अवस्था में। ही हैज रिटन दिस बुक अंडर सस्पिशियन, यानी शंका की अवस्था के अंदर। इसी तरह से जिस तरह से हमने अंडर का यूज किया, मैंने आपको पहले कहा था प्रेपोजिशंस की लॉन्ग क्लासेस रहेंगी। प्रेपोजिशन के सभी वर्ड्स के बारे में हम डिफाइन करेंगे कि किनका कहाँ यूज होता है। कंटिन्यू आप सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस को प्यार देते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, ताकि हम अच्छे से आपकी प्रेपोजिशन के साथ साथ और ग्रामर के टॉपिक है वो आपको कंटिन्यू करवाते रहे। थैंक यू।